ये बात ध्यान रखिएगा, जब हम किसी मेटेलिक रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो ये मूविंग रॉड इन द मैग्नेटिक फील्ड बिहेव्स एज ए बैटरी। मैग्नेटिक फील्ड में जब हम इस रॉड को इस ढंग से मूव कराते हैं, then this moving rod in the magnetic field behaves as a battery। और इस बैटरी का ईएमएफ ई कितना के बराबर है? वी बी एल के बराबर है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये मूविंग रॉड इन द मैग्नेटिक फील्ड बैटरी के तरह सिर्फ कब तक काम करेगा? जब तक कि ये रॉड मोशन में। जैसे ही वेलोसिटी 0 होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी 0 हो जाएगा। मतलब कि यहां पर ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ है, यहां जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ है, वो क्यों डेवलप हुआ है? ड्यू टू द मोशन ऑफ रॉड इन द मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए ऐसे ईएमएफ का, कैसे ईएमएफ का? वो ईएमएफ जो रॉड के मोशन के कारण एराइज हुआ है, ऐसे ईएमएफ का कुछ नामकरण करना हो कि भैया आप कुछ नाम दीजिए उसको, तो क्या नाम देना पसंद कीजिएगा? हाँ, मोशनल ईएमएफ, और यही हेडिंग है, मोशनल ईएमएफ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम यहां पर इस रॉड को के एंड को अगर थ्रू वायर यहां पर बल्ब से अगर कनेक्ट कर दें, बल्ब से इस ढंग से कनेक्ट कर दें, तो ये चूंकि बैटरी है तो इस ढंग से करंट फ्लो करने लगेगा। और ये जब करंट फ्लो करने लगेगा तो नेचुरल है कि ये बल्ब खुशी के मारे जल उठेगा। सही है? तो ऑब्वियस है कि अगर हम इस स्थिति में आपसे कहें कि ये जो बेसिकली बल्ब ग्लो करेगा, ये बल्ब ग्लो कब करेगा? जब तक ये रॉड मोशन में है, जब तक कि ये रॉड मोशन में है। और आप, ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। मान लीजिए कि रूम में मैग्नेटिक फील्ड है, हमारे हाथ में मान लीजिए एक मेटेलिक रॉड है और इसको हम एक बल्ब से कनेक्ट कर दिए। अगर इस रॉड को लेके दौड़ जाए मैग्नेटिक फील्ड में तो बल्ब जल जाएगा। लेकिन आप बोलेगा दौड़ दौड़ करके तो थक जाइएगा, बात सही है। दूसरा काम करते हैं कि रॉड, हम नहीं दौड़ रहे हैं, सिर्फ रॉड को दौड़ा रहे हैं। कैसे? ऐसे। अगर इस ढंग से भी कर रहे हैं तो जो बल्ब का जलना या नहीं जलना है उसको डायरेक्शन ऑफ करंट से कोई लेना देना तो है नहीं। तो रॉड ऐसे मोशन करे तब भी जलेगा, ऐसे मोशन करे तब भी जलेगा। और ऐसे ऐसे करते रहे जब तक, तब तक दो फायदा होगा। एक तो बल्ब से लाइट मिलेगा और दूसरा मसल बनेगा। नहीं, मतलब ये है कि अगर हम किसी भी मेटेलिक रॉड को, किसी भी मेटेलिक रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो उस स्थिति में दैट मूविंग रॉड इन द मैग्नेटिक फील्ड विल बिहेव एज ए बैटरी।
और इस बैटरी का जो ईएमएफ है दैट इज इक्वल टू वी बी इंटू एल। इसलिए अगर हम इसमें मान लीजिए कि इस सर्किट में करंट लिखना चाहें और इस बल्ब के रेजिस्टेंस को आर कह दें, तो यहां पर लिख सकते हैं द करंट फ्लोइंग थ्रू द करंट फ्लोइंग थ्रू। एक्चुअली हम इस पर और डिटेल में बात करने का ना तो इस बोर्ड पर उतना जगह है और ना ही उतना समय है, इसलिए बेस्ट है कि आप इसको नोट कर लीजिए। हेडिंग क्या डालना, यही तो हेडिंग लिखे हैं इमोशनल ईएमएफ, यही हेडिंग है भाई। सर आज के क्वेश्चन बता दीजिए। आज क्वेश्चन किए हम क्वेश्चन नंबर 10, 12 and 40। 10, 12 and 40। 40 सर। हाँ 40। इसी का हम लोग और डिटेल एनालिसिस करेंगे, लेकिन अगले क्लास में, है ना। इसलिए और एक दो सेंटेंस जो बोले हैं लिखना चाहते हैं तो अपने से लिख सकते हैं, और जो नोट कर लिए हैं वो लीव कर सकते हैं।